बाकी समस्या इस जगह पर पैदा होती है कि आज जो तुम्हारा वोटर है, वही तुम्हारा वोटर आज वहाँ धरने पर बैठा है, और वही वोटर तुम्हारा आज भूख हड़ताल कर रहा है। वही वोटर है जो तुम्हारा आज रोड पर पड़ा हुआ है। वही वोटर है जो मर रहा है। वही वोटर है जो घुट रहा है। वो आपका वोटर है। तो मैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर लोग हैं, मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उनके नीचे कार्य करने वाले जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि इनके ऊपर दया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चूँकि आप जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमारे साहब जी से मुलाकात हो रही है, और जी हमारे सतमारा रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं इनका परिचय जानूँगा, इसके बाद में फिर आगे हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि ये 69,000 भर्तियों का जो ये सिलसिला चल रहा है अभी इको गार्डन लखनऊ में, तो हम इस जो शिक्षकों के ऊपर जो गुजर रही है, तो मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आदरणीय हमारे साहब जी अपना परिचय देते हुए, बस वो पकड़िएगा नहीं, बोलिएगा। मेरा नाम, मैं आपके यूट्यूब चैनल को पहले मैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर को धन्यवाद देता हूं, और मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं सुरेंद्र कुमार बौद्ध, अपर जिला सहकारी पद से रिटायर्ड हूं, और 2019 में मैं रिटायर्ड हुआ था। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी आपसे मुलाकात हुई। तो महोदय मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप थोड़ा झुक करके आगे को आइए बस। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अपने यूपी में 69,000 भर्तियाँ जो गवर्नमेंट ने निकाली, और शिक्षक की भर्तियाँ थी, तो इन्होंने जो भर्तियाँ निकाली और लोगों का चयन भी किया, नौकरियाँ भी लगी, बाद में उनको निकाला गया, तो कितने घर बर्बाद हुए, और किस तरह से ये हमारी जनता आज परेशान हो रही है और भटक रही है रास्ते पर, गलियों में, चौराहे पर, रोडों पर। आज ये ऐसी क्या सरकार के ऊपर ऐसी मुसीबत आ रही है जो इस जनता को इतना परेशान कर रही है, जनता परेशान हो रही है और दुखी हो रही है। तो इस दुखित जनता की आवाज़ ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। 69,000 भर्ती का जो प्रकरण है, ये काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है। इसमें सरकार द्वारा रिजल्ट भी निकाले गए, और इसमें टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो है लोग आक्रोशित हुए। नौकरियां मिली, जल्दबाजी में सब किया अधिकारियों ने, जो कि उन्हें सोच समझ करके करना चाहिए। कितने लोगों का भविष्य खराब हो गया, और कितने लोग बेघर हो गए। आज की जो परिस्थितियां हैं, देश की सरकारों ने पिछले 8 साल के अंतर्गत रोजगार का सृजन नहीं कर पाई, और भर्तियां नहीं हो पाई। इसमें मामला हाई कोर्ट से भी निर्देश दिया सरकार को, लेकिन उसको भी जो है अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पाई सरकार, और बाध्य होकर के बेरोजगारों को इको गार्डन में भूख हड़ताल करना पड़ा। तो जो सरकार का जो लक्ष्य है, वो अपने अनुसार काम करने का, व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि व्यवस्था के नाम से अव्यवस्था हो रही है। तो महोदय मैं इको गार्डन गया था, और वहाँ जा कर के मैं जो वहाँ पर लोग धरना पर बैठे हैं, तो उस धरना पर मैंने देखा कि उस समय बड़ा मच्छर लग रहा था। कोई उनके पास भी मच्छरदानी का साधन नहीं था, और यूं ही लोग रात्रि में किस तरह से अपनी रात काटते थे। और अब तो इतनी बड़ी सर्दी पड़ रही है, और इस सर्दी में भी लोग तड़प तड़प करके जी रहे हैं। वहाँ पर दो लड़कियाँ
बीमार हो गई हैं और भाई वहाँ बीमार पड़े हैं, अब भूख हड़ताल जारी है। तो ये सरकार को इस पर दया क्यों नहीं आ रही है? या तो उनको वहाँ से हटाने का कोई विकल्प निकाले या उनको कोई समझौता दे, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो सर ये हमारी जनता जो तड़प रही है, इस तड़पने का अंजाम क्या होगा? छात्रों ने अपनी बात कहने के लिए बेरोजगार युवकों ने ये एक रास्ता जो है अपनाया। पहले जो सरकारें होती थी तो दमनकारी नहीं थी, दमन नहीं होता था। अब दमन किया जा रहा है और दयावान नहीं बना जा रहा है। यदि हम उनकी उचित समस्याओं, उचित मांगों पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और चाहिए भूख हड़ताल या अनशन पर बैठने वालों को सरकार के द्वारा वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि कोई बीमार ना हो, स्वास्थ्य ना गिरे, ये पहली प्राथमिकता होती है। पर ये व्यवस्था के में सुधार न लाने के कारण ऐसा है। वहाँ पर जो लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई हैं, वो सरकार से हाथ जोड़ती हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, महोदय मेरी बात सुनो, महोदय मुझ पर रहम करो, महोदय मुझ पर दया करो, मेरी सुनो। मगर वहाँ कोई सुनने नहीं जा रहा है सर। तो चलो ये गवर्नमेंट है, सरकार है जिसकी, वो अगर दया नहीं आ रही है उसको, तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास में भी वो लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को क्या करना चाहिए सर? इनको वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जैसा कि आप सभी जानते हो, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र में। परंतु लोकतंत्र खासकर भारत में डिक्टेटरशिप, तानाशाही का रूप लेता चला जा रहा है और दमनकारी नीतियों का जो है थोपी जा रही हैं। इसलिए मेरा सरकार में बैठे हुए या सरकार के बाहर बैठे हुए लोगों से अनुरोध है कि ये भोली भाली सीधी सादी जनता के साथ दमन ना करें। जहाँ तक आपकी राजनीतिक दलों की बात रह गई है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से सरकार ने उनकी कमज़ोर नसें पकड़ रखी हैं। इसलिए जनता या जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच में आना नहीं चाहते हैं, अपने डर भय के कारण। इसलिए वो लोग जनता का साथ नहीं दे रहे हैं। इसी का तकाजा है कि वो लोग बराबर लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। यही स्थिति रहेगी तो जो है लोकतंत्र भारत का खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वो सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करें, जन आंदोलन करें और अच्छी नीतियों का बेरोजगार जनता के साथ जो है युवाओं के साथ अपना सहयोग प्रदान करें। और जन आंदोलन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान संभव है। तो सर बड़े शर्म की बात आती है कि जिसको जनता ने चुना, जिसको जनता ने अपना लीडर बनाया, अपना एक अमूल्य वोट दे करके संसद पर भेजने का ये जनता काम करती है और संसद पर जा करके वो लीडर जिसको अपना मुखिया चुना था, वो मुखिया अपनी बात नहीं कह पा रहा है। चलिए ना कह पा रहा हो, कोई बात नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी समस्या इस जगह पर पैदा होती है कि आज जो तुम्हारा वोटर है, वही तुम्हारा वोटर आज वहाँ धरने पर बैठा है और वही वोटर तुम्हारा आज भूख हड़ताल कर रहा है। वही वोटर है जो तुम्हारा आज रोड पर पड़ा हुआ है। वही वोटर है जो मर रहा है, वही वोटर है जो घुट रहा है, वो आपका वोटर है। तो मैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर लोग हैं, मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उनके नीचे कार्य करने वाले जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि इनके ऊपर दया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चूँकि ये आपके वोटर हैं। मैं उन सभी राजनीतिक दलों के मुखियाओं की ये इससे बड़ा अकर्मण्यता का सबूत नहीं होगा कि वो लोग
जन आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं और इन युवाओं की, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सरकार की नींद को जगाने के लिए उन्हें जन आंदोलन करना ही पड़ेगा, तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। साहब जी, लोकतंत्र तो हमारा खतरे में है, हमारा संविधान खतरे पे है, हमारा समाज खतरे पे है, हमारा देश खतरे पर है। अभी एक गिरसी में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ बुद्ध कथा चल रही थी, तो वहाँ पर फौजी भारत भूषण जी हैं, तो वो वहाँ पर गए थे, वो हमें भी लेके गए थे। तो वहाँ जनता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि अय मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, इस देश को बचा लो, इस संविधान को बचा लो, इस लोकतंत्र को बचा लो, ये खतरे में है। मगर उस जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, तो ये इन्हीं का वोटर है, इन्हीं की देन है जो आज आप अच्छे नेता बने हो, अच्छी सीट पर बैठे हो, ये इसी वोटर की देन है। और जब तुम्हारा वोटर ही नहीं रह जाएगा तो आप किसके दम पर राजनीति करोगे? अगर राजनीति करना है तो इको गार्डन में चल करके 69,000 भर्ती के जो वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, तो कम से कम इनको इनके आंसू तो पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँचना चाहिए? आपने जो बात उठाई है वो बहुत सही है, लॉजिक है। मैं पुनः इन राजनीतिक दलों के मुखिया लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस आंदोलन या उन युवाओं की मांगों के साथ इको गार्डन पहुँचें, और यदि आप लोगों की यही आक्रामकता जारी रही या शासक दल के द्वारा जो है उत्पीड़न जारी रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में जगह जगह पर हिंसा होने लगेगी और लोग अराजक तत्व उसमें लाभ उठाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा सरकार से भी, राजनीतिक दलों से भी है और युवाओं से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने धरने को शांतिपूर्वक जारी रखें। सभी राजनीतिक दलों के मुखियाओं से अनुरोध है कि अपने वोटर को बचाएं और उनके साथ जुड़ें, सहभागिता करें, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि दमनकारी नीति को छोड़ करके उनसे युवाओं से वार्ता करें और समस्याओं का समाधान करें। जो 69,000 की भर्ती में टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, एक समिति गठित करके, एक आयोग गठित करके उनका निराकरण करें, ताकि देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और एक अच्छी शिक्षा का जो है प्रसार हो, और संगठन को सभी लोग मजबूत रखें। संगठन में ही वो बल है कि अच्छे अच्छे तानाशाह, अच्छे अच्छे डिक्टेटर झुक जाते हैं। मेरी पुनः अपील है कि इस जन आंदोलन को बिल्कुल स्थगित ना करें। हम लोग आपके साथ हैं और आपके यहाँ यूको गार्डन में आकर के आपके धरने को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और वहाँ पर बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जिसे। और मेरा भी ये कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं, ये सभी लोग वहाँ पर जाएं और जो वहाँ पर दुखी बैठे हैं आपके वोटर लोग, मैं तो वोटर कहूँगा, जो वोटर लोग बैठे हैं उनके जाएं, उनके आंसू पोंछें और उनके दर्द को सुने, उनकी समस्या को सुने। और किसी भी तरह से अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको उनके जो जाले की व्यवस्था है, उनके खाने पाने की व्यवस्था है, इतना तो पॉलिटिकल पार्टियां कर ही सकती हैं। अगर ना कुछ कर सको, न इनकी बात कह सको, तो कम से कम इनकी शारीरिक क्षति न होने पाए। ये पर्सनल सतमार्ग रॉन्ग नंबर के तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पर जाकर के लोगों की थोड़ा साथ सहयोग करें। इस बात का आप नहीं उनकी बात कह पा रहे हैं तो ये बात आप जरूर करिएगा कि उनको कंबल की व्यवस्था कर दीजिए, या उनकी रजाई की व्यवस्था कर दीजिएगा, या उनके ईंधन लकड़ी की व्यवस्था कर दीजिएगा, उनके भोजन की व्यवस्था कर दीजिएगा। और उनका जो वहाँ पर मरीज जो बीमार हो चुके हैं, उनकी बीमारी का कुछ साधन कर दीजिएगा, कुछ इलाज करवा दीजिएगा लोगों का। अगर यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी के बात में साथियों, आपने जो मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और सभी साथियों को हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।